अध्यक्ष जी ने बहराइच के भेड़िया के हमले में मारे गए परिवार के लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनको आर्थिक सहायता के रूप में जो लोग मृतक परिवार हैं उनको 50-50 हजार रुपए का चेक और जो घायल परिवार हैं 25-25 हजार, घायलों को 25-25 हजार रुपए देने की आपने कृपा किया है। सबको चेक मिल गया है। मैं समाजवादी पार्टी बहराइच की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के अपने सभी सम्मानित नेताओं का और अपने नेता बहराइच के माननीय यासिर शाह साहब का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के एनकाउंटर की जगह और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा, उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाइए। मैं खुद उस क्षेत्र में आने की बात कही, लेकिन क्योंकि बाढ़ भी आई हुई थी इसलिए नहीं आ पाए और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार रिक्वेस्ट करी और हम लोग के ये जो जिन गरीबों की सहायता हुई है उनकी गरीबी का हाल ये है कि सुबह जब उठते हैं तो ये नहीं पता होता कि मुंह में रोटी जाएगी कि नहीं जाएगी, निवाला जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 साल की बच्ची को भेड़िया उठा के ले जाता है, उसकी लाश नहीं मिलती है, उसकी मां यहाँ बिलक बिलक के चल नहीं पा रही है, सीढ़ी से पकड़ के नीचे लाना पड़ता है और उसको सहायता सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके बच्चे की लाश नहीं मिली। गांव वालों ने देखा, सबने देखा कि उठा के ले गया भेड़िया उनको। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिर्फ ये धन्यवाद भी करूंगा और विनती भी करूंगा कि आप सरकार से कहें कि इन पीड़ितों को और सहायता राशि मिले ताकि इन गरीबों का घर चल सके। धन्यवाद। प्रसाद जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे मंच पर बैठे सभी पूर्व विधायकगण और साथियों, बहराइच की घटना के बारे में हम लोग बराबर सुन रहे थे। मैंने कई बार प्रयास किया, उस रास्ते से आया भी। हमने अपने जिलाध्यक्ष से बात की। मैंने कल जब ये संवेदनाएं सुनी और मैंने सुना कि भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से वो जात विशेष के आधार पर लोगों को अनुदान दिया जा रहा है, तो मैंने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की और अपने जिला अध्यक्ष जी को भी साथ लाया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहस बातें सुनी और आज पीड़ित परिवार को, जिसकी सरकार ने उपेक्षा की और जो रोज पीड़ितों की सहायता के लिए रोज भाषण देते हैं, उनको एक तमाचा की तरह से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। इन गरीबों को, बेसहारा लोगों को अपने आर्थिक सहायता देकर मैं फिर उनको धन्यवाद देता हूं। मैं इस समस्या को विधानसभा में उठाऊंगा क्योंकि ये जानवरों का हमला बहुत बढ़ गया है, चाहे खीरी लखीमपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बलरामपुर। खीरी लखीमपुर में कभी हाथी मारती है, कभी बाघ मारता है, बलरामपुर में कभी तेंदुआ मारता है, बहराइच में भेड़िया मारता है। ये वन्य जीव क्यों आजकल मुझसे निकलकर जंगलों से गांवों में क्यों आए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की उदासीनता का परिणाम है कि वन्य जीव इतने लोगों की हत्या कर रहे हैं और इससे लोगों में भय और आतंक का व्याप्त है। इस भय और आतंक के लिए मैं विधानसभा में बात करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुरोध अनुमोदन कर